70,000 के नॉर्मल लैपटॉप में और 70,000 रुपीज के कोडिंग लैपटॉप में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें चाहिए लैपटॉप का लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर, क्योंकि भाई हमें मल्टीपल एमुलेटर्स पर काम करना होता है, हैवी मल्टीटास्किंग करनी होती है, और ये सब एक तगड़ा प्रोसेसर ही संभाल सकता है ना। और दूसरी सबसे जरूरी चीज डिस्प्ले। लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले का तो नाम मत लो यार, हमें चाहिए फुल HD या उससे भी बढ़िया डिस्प्ले, और एंटी ग्लेयर होना जरूरी है भाई, क्योंकि घंटों तक कोडिंग करनी होती है, आंखों की भी कोई केयर करनी ही नहीं। अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो या मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो फिर क्या चाहिए? डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला गेमिंग लैपटॉप, और भाई बैकलिट कीबोर्ड बहुत जरूरी है यार। रात को काम करते वक्त जो कंफर्ट मिलता है वो किसी और चीज में नहीं होता। एक चीज और जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है ब्रांड और उसकी आफ्टर सेल सर्विस। अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लोगे तो दिल को तसल्ली मिलती है यार। स्पेसिफिकेशन ही नहीं, ब्रांड का नाम भी मायने रखता है, क्योंकि उसके साथ आता है भरोसा और क्वालिटी। आज की वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले बताऊंगा आपको प्रोफेशनल थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, और फिर उन लैपटॉप्स की बात करेंगे जो गेम डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट है। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो प्रोफेशनल दिखे, कम वजन का हो, बैटरी में दम हो और परफॉर्मेंस भी कमाल की हो, तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 को जरूर देखो। सिर्फ 68,000 रुपीज के बजट में i7 13th Gen का 1355U प्रोसेसर मिल रहा है जो मल्टीटास्किंग और कोडिंग के लिए परफेक्ट है। साथ में 16 GB रैम और 512 GB SSD है, तो स्पीड और स्टोरेज दोनों ही टॉप क्लास मिलती है। इसकी 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इतना क्लियर और कंफर्टेबल व्यू देती है कि घंटों तक काम करते हुए थकावट का एहसास नहीं होता यार। लैपटॉप की बॉडी पूरी मेटल की बनी है, और जो लुक्स है ना उसका एकदम क्लीन, प्रीमियम और प्रोफेशनल फील देते हैं। बैकलिट कीबोर्ड है तो चाहे रात हो या कम लाइट, टाइपिंग में कोई रुकावट नहीं आती। और सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी पर तो कोई शक ही नहीं करता। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या लैपटॉप, सैमसंग हर जगह नंबर 1 है। 54 की बैटरी और 45W टाइप C फास्ट चार्जिंग मिलती है, मतलब बैटरी भी लंबी चलेगी और चार्जिंग भी झटपट होगी। और हाँ, पैन इंडिया आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क इतना मजबूत है कि सर्विस को लेकर भी कभी टेंशन नहीं होगी। अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो और एप्पल का भरोसा चाहिए तो मैकबुक एयर M1 या M2 भी एक तगड़ा ऑप्शन है। करीब 72,000 रुपीज के अंदर ये लैपटॉप स्टूडेंट डिस्काउंट में मिल जाता है। और भाई क्या शानदार लैपटॉप है ये। M1 या M2 चिप के साथ जो परफॉर्मेंस मिलती है वो इस प्राइस से कहीं ऊपर की बात है। इसमें मिलती है 8 GB रैम और 256 GB SSD, लेकिन macOS की ऑप्टिमाइजेशन इतनी शानदार है कि ये कम स्पेस में भी बहुत स्मूथ चलता है। 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB, मतलब चाहे वीडियो एडिटिंग करनी हो या कलर ग्रेडिंग, ये लैपटॉप कमाल कर देगा। बैटरी बैकअप की तो बात ही मत करो, एक बार चार्ज करने के बाद पूरा दिन चला लो, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ 1.24 किलो का वजन, सुपर लाइट वेट और ट्रेवल फ्रेंडली। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी शानदार है, और एप्पल की बिल्ड क्वालिटी भाई बस एक बार हाथ में ले लो, फिर कोई और ब्रांड अच्छा नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जिस लैपटॉप की बात करने जा रहे हैं ना, वो है Asus ExpertBook P1, और ये लैपटॉप मिल रहा है सिर्फ 73,000 रुपीज में। अब सोचो इतने में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मिलता है i7 13th Gen का प्रोसेसर, लेकिन भाई ये कोई सीरीज नहीं, सीरीज है 13620, मतलब हैवी काम है ये प्रोसेसर। हाँ, थोड़ा बैटरी बैकअप कम हो सकता है, लेकिन जब आपको हैवी टास्क करने हो तब आपको सोचना ही पड़ेगा कि लैपटॉप साथ देगा या नहीं। और जो सबसे तगड़ी चीज है इस लैपटॉप में वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यार Asus ने ExpertBook सीरीज को फिर से लॉन्च किया है, और इसकी बॉडी इतनी प्रीमियम है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, चाहे कोई भी बजट हो, किसी भी रेंज में, इस लैपटॉप की बॉडी सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे प्रीमियम लगती है। टेबल से गिर जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना टफ बनाइए। स्टूडेंट्स हो, बिजनेस यूज हो या प्रोडक्टिविटी और पोर्टेबिलिटी, हर जगह ये लैपटॉप कमाल करेगा। और भाई 32 GB रैम मिलती है, वो भी DDR5। इतनी रैम तो बाकी लैपटॉप्स में एक्सपेंड करके भी नहीं मिलती। साथ में 512 GB की SSD है जो एक्सपेंडेबल भी है। 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, और हाँ 300 निट्स ब्राइटनेस। अब पूछोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई सीधा फर्क पड़ता है। चाहे धूप हो, रिफ्लेक्शन हो, फिर भी काम आराम से होता है। साथ में Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और MS
ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। यार अभी अभी ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है और अगर आप एक प्रीमियम बिल, हाई रैम, दमदार प्रोसेसर वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, तो एसस एक्सपर्ट बुक P1 को बिना सोचे समझे कंसाइडर करो। अब बात करते हैं HP की ओमेन बुक 5 की, और भाई ये भी एक जबरदस्त लैपटॉप है। इसकी प्राइस है करीब 70,000 रुपीज, लेकिन अभी इस पे 1,000 रुपीज का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है तो 70K में मिल जाएगा। और देखो भाई, ये HP की ओमेन बुक है, मतलब प्रीमियम सीरीज से है। इसके अंदर आपको मिलता है AN Ryzen AI 5340 प्रोसेसर, और इसमें जो AI फंक्शनैलिटी है ना, वो आने वाले टाइम के लिए एकदम तैयार लैपटॉप बनाती है। परफॉर्मेंस के मामले में इस Ryzen AI 5 प्रोसेसर ने इंटेल के i5 13420 से भी बेहतर रिजल्ट दिए हैं, और ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप इसे यूज करोगे। 16 GB रैम मिलती है, लेकिन भाई DDR5, और वो भी 7500 MHz स्पीड वाली बहुत कम लैपटॉप्स में इतनी तेज रैम मिलती है इस प्राइस में। हाँ, रैम एक्सपेंड नहीं होती, लेकिन जो मिली है वही काफी है। 512 GB SSD है और वो एक्सपेंड हो सकती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो 16 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है, और क्या शानदार क्वालिटी है। 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है। अब सोचो यार, फुल HD से कितनी ज्यादा ब्राइट और शार्प दिखेगी स्क्रीन। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, मतलब चाहे धूप में काम करो कोई दिक्कत नहीं। रेडियन ग्राफिक्स मिलते हैं और साथ में MS Office 2024 लाइफ टाइम के साथ। और अगर आप Ryzen नहीं लेना चाहते तो इंटेल वाला Ultra 5 वर्जन भी आता है, जिसमें आपको इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिलते हैं और 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है। Ultra 5 प्रोसेसर इंटेल की नई सीरीज है, 13th जेन से भी लेटेस्ट, तो परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन की कोई बात ही नहीं है भाई। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, Ryzen वाला भी और इंटेल वाला भी। लेना आपको है, लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस है दमदार। यहीं पर हमारे थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले लैपटॉप्स खत्म होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो लैपटॉप्स जिनके हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, मतलब वो लैपटॉप जिसमें ग्राफिक्स के लिए अलग से अपनी मेमोरी होती है। और बात कर रहे हैं Lenovo Elio की, जिसकी कीमत है सिर्फ 72,000 रुपीज। हाई इतने बजट में आपको मिल रहा है i5 12450 चैप प्रोसेसर, जो कि 12th जेन है, और वो भी H सीरीज, मतलब परफॉर्मेंस में कोई कंजूसी नहीं होगी। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और सिर्फ 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम। क्या बात है यार। और ऊपर से 100% sRGB कवर करती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश और 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। अब सोचो, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, मशीन लर्निंग या फिर घंटों कोडिंग करनी हो, हर काम इस पर मस्त चलता है भाई। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है इसमें 6 GB की DDR6 मेमोरी के साथ, और ये 40 सीरीज वाला कार्ड है भाई, मतलब जबरदस्त। चाहे हाई एंड गेमिंग करनी हो, प्रीमियर प्रो पे रॉ फुटेज एडिट करनी हो, या फिर AI प्रोजेक्ट्स रन करने हो, एकदम स्मूथ चलता है सब कुछ। गेमिंग की बात करें तो स्पाइडरमैन, GTA 5, Assassin's Creed जैसे हाई ग्राफिक गेम्स सब अल्ट्रा सेटिंग्स पर एकदम मजे से चलते हैं। और हाँ, MS Office भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है, तो ऑफिस वर्क हो या प्रोजेक्ट्स, कोई रुकावट नहीं। बैटरी की बात करें तो 60 वॉट की बैटरी है, 170B डब का फास्ट चार्जर है, और चार्जिंग इतनी फास्ट है कि 100% चार्ज सिर्फ 60 मिनट्स में हो जाता है। गेमिंग लैपटॉप्स की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, तो ये फास्ट चार्जिंग बहुत प्रैक्टिकल फीचर है भाई। अब कोई बोले कि इसमें i5 12th जेन क्यों है, तो सुनो भाई, डेडिकेटेड GPU डालने में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए CPU थोड़ा बैलेंस होता है, लेकिन जो GPU मिल रहा है ना, वो इस बजट में बेस्ट है, 4050 RTX। तो बिना किसी टेंशन के बाय करो। अगर गेमिंग, ग्राफिक्स और हेवी टास्क चाहिए तो Lenovo Low-Q पे आंख बंद करके भरोसा करो। अब आता है सेकंड ऑप्शन, HP Victus गेमिंग लैपटॉप। देखो, इसका प्राइस थोड़ा वेरी करता रहता है, 72,000 से लेकर 75,000 के बीच, लेकिन जो चीज इसके अंदर है वो इसे एक गंभीर गेमिंग मशीन बना देती है। प्रोसेसर है i5 13420, यानी 13th जेन का पावरफुल चिप। रैम भी 16 GB है और 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी एकदम शानदार, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 9 ms रिस्पॉन्स टाइम, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मतलब गेमिंग का मजा डबल हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ भी 6 GB वाला RTX 4050 मिल रहा है, 75W,
और भाई गेमिंग टेस्टिंग में ये एकदम बाजी मार लेता है। स्पाइडरमैन, GTA 5, Assassin's Creed सब अल्ट्रा सेटिंग पे स्मूथ चलती है। वीडियो पॉज करके गेमिंग स्कोर्स देख सकते हो, आप खुद ही समझ जाओगे कि गेमिंग में ये लैपटॉप क्या चीज है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है और HP विक्टस की बिल्ड और थर्मल्स भी शानदार है। हाँ, परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा स्टेबल फील होता है HP विक्टस। तो अगर आपको HP पर ज्यादा भरोसा है तो इसे जरूर कंसाइडर करना। तो भाई थिन एंड लाइट कैटेगरी में जाना है तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, एप्पल मैकबुक, Asus एक्सपर्ट बुक या HP ओमेन बुक सब बेस्ट है। लेकिन अगर डेडिकेटेड GPU चाहिए फिर मेरी पहली चॉइस होगी Lenovo Lock, क्योंकि थर्मल्स और बिल्ड जबरदस्त है और सेकंड पे रहेगा HP विक्टस जो परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा स्टेबल और बूस्टेड फील देता है। कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछना, सारी वीडियो टेकम पे मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आप किसी और बजट में लैपटॉप लेना चाहते हो तो बस बोलो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। That's all for this video guys. Thanks for watching. Peace out.